हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइस एनपीडिया। आज हम एनालाइज करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और इसके अलावा हम डाउ जोन्स को भी एनालाइज करेंगे। I'm sorry I was not able to upload the videos from last 4 days as promised because मेरा जो लैपटॉप था वो थोड़ा माल फंक्शन कर गया जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। सो थैंकफुली अब वो लैपटॉप ठीक हो गया तो सो आई स्टार्टेड अगेन। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। So let's first have a look at VIX S&P 500. तो VIX जो S&P 500 है that is trading at an all time low. बट आज के दिन हमने देखा कि यहाँ पर 6.2% के आसपास का जो वोलेटिलिटी है वो इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें तो एक टाइम पे ये वॉलेटिलिटी 27 बल्कि 31 भी हुआ करती थी। तो उसके कंपैरिजन में 17 का जो नंबर है वॉलेटिलिटी इंडेक्स का, तो ये काफ़ी कम है और यहाँ पर हमें अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी सिक्योर लग रहे हैं। तो आइए अब हम डाउ जोन्स को एनालाइज करते हैं, वहाँ जानने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों डाउ जोन्स एक ट्रेडिंग रेंज में ट्रेड कर रहा है जिसकी लोअर रेंज 33,590 है और अपर रेंज 34,919 है। तो इस रेंज को अगर आप देखें, प्राइस ने आराम से तोड़ा। पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिली, फोर्थ टाइम और उसके बाद फिफ्थ टाइम पे यहाँ पर प्राइस ने एक अच्छी बेस बनाई और बेस बनाने के बाद प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब आप देखिए लास्ट के दो कैंडल्स पे अगर आप फोकस करें तो ये कैंडल एक शूटिंग स्टार कैंडल था और उसके बाद एक हैमर यहाँ बना। हैमर अगर रेजिस्टेंस पे बने तो वो बेयरिश माना जाता है, तो यहाँ पर एक बेयरिश सेंटीमेंट था और आज आप देखिए डाउ जोन्स कितना नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर डाउ जोन्स नीचे आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि वो इस लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करेगा और टेस्ट करने के बाद फिर वो अपनी अपवर्ड जर्नी जो होगी वो फिर से कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पर मुझे डाउ जोन्स में ऐसा कोई डाउन साइड नहीं लग रहा। तो बस सिर्फ इतना है कि इट्स क्वाइट अ पॉसिबिलिटी दैट कि डाउ जोन्स इस लेवल को आके फिर से एक बार टेस्ट करे जो कि हमारे 34,919 की लेवल है। तो ये था एनालिसिस डाउ जोन्स का। आइए अब हम अपने निफ्टी पे चलते हैं, निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है अगर आप इसको एनालाइज करें अच्छे से तो यहाँ पर पहले एक डाउनवर्ड चैनल थी। डाउनवर्ड चैनल के बाद ये चैनल ऊपर की तरफ टूटी और प्राइस ऊपर चला गया। उसके बाद प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में घूमता रहा और इस ट्रेडिंग रेंज को अगर हम अच्छे से विजुलाइज करें तो पहली बार यहाँ पर रेजिस्टेंस मिली, सेकेंड टाइम यहाँ पर, थर्ड टाइम यहाँ पर, फोर्थ टाइम एंड फाइनली प्राइस ने इसको तोड़ दिया। तो अगर आप देखें तो पिछले एक डेढ़ हफ्ते से निफ्टी जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिलहाल निफ्टी में कोई एंट्री तो नहीं बनती, लेकिन हाँ अगर हम एंट्री ढूंढना चाहते हैं तो हमें फिर लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द आवरली टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं कि यहाँ निफ्टी जो एक बेस बना चुका है और इस लेवल को बहुत बार टेस्ट किया है। ये लेवल है 16,500 की। So this level is 16,500. It's been tested here, here, here. So again अगर हमें कल के दिन जैसा कि आपने भी देखा डाउ जोन्स काफी नीचे लग रहा था, तो पॉसिबिलिटी है कि कल निफ्टी नीचे फिर से आ जाए और 16,500 की लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करे। अगर निफ्टी कल 16,500 की लेवल को फिर से एक बार टेस्ट करता है तो निफ्टी में हम एक बाई पोजिशन बड़े आराम से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी का 16,500 का सपोर्ट 16,500। आइए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं वहां क्या चल रहा है। तो दोस्तों अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे हैं, तो इसको मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो अगेन बैंक निफ्टी पे भी सेम वही हो रहा है कि प्राइस एक डाउनवर्ड चैनल में था और ये डाउनवर्ड चैनल ऊपर की तरफ टूटी और उसके बाद प्राइस एक ट्रेडिंग रेंज में चला गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें 36,194 विच इज अराउंड 36,200 लेवल जो है वो बार बार बैंक निफ्टी को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, एक अंडरशूट था, थर्ड टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फोर्थ टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और प्राइस बिल्कुल नीचे आ गया। और आप अगर आप देखें बैंक निफ्टी एक बेस बना रहा है, इस लाइन के थोड़ा नीचे एक बेस बना रहा है इस रेजिस्टेंस के नीचे। तो यहाँ पर मेरा ख्याल है कि अब बैंक निफ्टी एक ऊपर के मुंह की तैयारी कर रहा है, तो वो मूव हमें बड़े आराम से यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप कंपेयर करें निफ्टी को बैंक निफ्टी के साथ तो बैंक निफ्टी में रिस्क रिवॉर्ड जो है
वो ज़्यादा बेटर है, बल्कि रिवार्ड ज़्यादा बेटर है यहाँ पर। और अब अगर हमें इसमें एंट्री ढूंढनी है तो हमें फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा। प्रेफरेबली आई विल गो इनटू द आवरली टाइम फ्रेम। मैं वहां पे चलता हूँ, आइए देखते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देखें तो बैंक निफ्टी जो है वो बार 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 इस एक लेवल पे आके सपोर्ट ले रहा है। तो वो लेवल कौन सी है? दैट इज अराउंड 35,700। पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, दूसरी बार यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन था, सपोर्ट लिया, वापस ऊपर गया, और आज के दिन फिर से 35,700 के आसपास इसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर चला गया। तो अगर कल आपको बैंक निफ्टी वापस 35,700 के आसपास मिलता है तो आप इसमें एक पोजीशन बना सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। तो जैसा कि हमने डेली चार्ट पे देखा कि ये अभी इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा है, जो कि 36,160 की रेजिस्टेंस है, और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लग रहा है कि अब बैंक निफ्टी तैयार हो चुका है और वो इस रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको 1,000-2,000 पॉइंट्स का बड़े आराम से एक अपसाइड हो सकता है। लेकिन उससे पहले आप एक चीज को अच्छे से एनालाइज करें कि यहाँ पर बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन कोई भी कैंडल उसके बाद इस बड़े ब्रेकआउट कैंडल के हाई को नहीं तोड़ पाया। उसी तरह से यहाँ पर आप देखिए, इसने इसको तोड़ा, रेजिस्टेंस को तोड़ा, लेकिन बाद में कोई भी कैंडल इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हमें एक चेतावनी मिली और उसके बाद प्राइस वापस नीचे आया। तो अब जब प्राइस वापस इस रेजिस्टेंस के ऊपर आएगा, जो भी ब्रेकआउट कैंडल होगा, तो हमें आने वाले 2 या 3 कैंडल्स में उसके बाद खास तौर से अवर्ली कैंडल्स पे हमें एक नेक्स्ट कैंडल जो है वो उसके हाई को जरूरी तोड़ना चाहिए, उसके हाई को जरूरी क्लोज करना चाहिए, उस हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। तो वो हमें एक इंडिकेशन मिलेगी कि अब बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो दोस्तों, ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आइए अब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि क्या। हाँ तो दोस्तों, ये ऑप्शन चेन आपके सामने है। तो अगर आप ऑप्शन चेन पे देखें तो आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है 16,500 एक सबसे बड़ा सपोर्ट है, जहां पर 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके बाद 16,400 दूसरा सबसे बड़ा सपोर्ट है, जहां पर 1,08,000 के करीब करीब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बुल्स ने बनाए। तो यहाँ पर क्लियर कट हमें ये दिख रहा है कि 16,500 पे बुल्स जो है काफी एक्टिव है। तो अगर प्राइस आपको 16,500 के आसपास कल दिखे तो आप ऑप्शन चेन के हिसाब से भी उसमें एंट्री ले सकते हैं। और अगर हम बियरिश जोन में जाएं तो बियरिश जोन में 16,500 पे बियर्स की काफी कम पोजीशन है। 16,550 पे भी बियर्स बहुत कम एक्टिव है। यहाँ पर देखिए 24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 51,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसी तरह से 16,600 पे देखे तो 85,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बियर्स के पास है और बुल्स के पास सिर्फ 65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो क्लियरली 16,600 जो है वहां पर थोड़ा बहुत बियर्स का कब्जा अभी भी है। तो ऐसा चांस हम ले सकते हैं कि हो सकता है कल प्राइस 16,500 के आसपास आ जाए। तो दोस्तों, अगर आपको ये ऑप्शन चेन समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे प्लेलिस्ट में, जिसका नाम मस्ट वॉच सीरीज प्ले लिस्ट है, वहां पर मैंने एक वीडियो बनाया जहां पे मैंने ऑप्शन चेन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो देखने के बाद आपको जो भी मैं ऑप्शन चेन के बारे में आज आपको बता रहा हूँ वो आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। तो ये तो था निफ्टी का ऑप्शन चेन। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ और वहां जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या चल रहा है। तो हम अगेन उसी एरिया में जाएंगे जहां पर डार्क एरिया खत्म होता है और लाइट एरिया शुरू होता है। तो 35,900 के आसपास इस वक्त बैंक निफ्टी है। और उसके उससे पहले अगर हम देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है? सबसे बड़ा सपोर्ट 35,500 पे है। यहाँ पर देखिए बुल्स ने 44,000 कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं और बियर्स के पास सिर्फ 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो 35,500 जो है वो एक बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। अगर आपको कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के आसपास आते हुए दिखे, या मैं तो कहूंगा कि अगर आपको बैंक निफ्टी 35,700 के आसपास भी आते हुए दिखे तो आप वहां पर भी बाई कर सकते हैं। लेकिन आपका स्टॉप लॉस 35,500 के नीचे होना चाहिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी में एक अच्छा रिवॉर्ड है एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है, जबकि निफ्टी ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। तो निफ्टी के कंपैरिजन में मैं आज की डेट में बैंक निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा कि एक लॉन्ग पोजीशन ले लूं, जहां पर मैं 1,000-1,500 पॉइंट्स का एक अपसाइड बड़े आराम से देख रहा हूं। तो दोस्तों, ये था मेरा एनालिसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी और डाउ जोन्स का। इसके अलावा हमने विक्स को भी एनालाइज किया, S&P 500 विक्स और इंडिया विक्स को भी हमने एनालाइज किया। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड गुड लक।